फाइनल एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रॉसहेयर के टॉप हाफ का एक ऐसा हिडन मैकेनिक जिसका यूज करके आप मिड और लॉन्ग रेंज फाइट्स में लेजर लेवल एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे। टॉप हाफ का काम है मिड और लॉन्ग रेंज फाइट से पहले परफेक्ट हेड अलाइनमेंट देना। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब आप एडीएस ओपन करते हो तो क्रॉसहेयर के ऊपर की लाइंस गाइड करती है कि आपका एम एनिमी के हेड तक प्रॉपर्ली जाएगा या नहीं, यानी कि टॉप हाफ इक्वल टू क्रॉसहेयर का लाइन ऑफ एंट्री जब आप स्कोप ओपन करते हो। जैसा आपने लास्ट वीडियो में सीखा बॉटम हाफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसी तरह से टॉप हाफ ऑफ द क्रॉसहेयर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, L2R एंड R2L बकेट। अब इस एग्जांपल में ओपोनेंट मेरे लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने अपने क्रॉसहेयर को प्री एम करके रखा है L2R बकेट में, एंड जैसे ही मैं एडीएस ओपन करता हूँ इस पे लैंड होता है और स्प्रे कनेक्ट हो जाता है परफेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल में एनिमी राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं उसको R2L बकेट में आने देता हूँ, एंड जैसे ही एडीएस ओपन करता हूँ देखो एनिमी कितनी आसानी से ट्रेस हो जाता है। अब एक क्लासिक मैच का एग्जांपल लेते हैं। एनिमी राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ आता है, कंपाउंड में डायरेक्ट स्लैम करता है, तो मैं पहले से R2L बकेट में प्री एम करके रखता हूँ, एंड जैसे ही एनिमी दिखता है तुरंत एडीएस ओपन करता हूँ और देखो कितने आसानी से एनिमी डाउन हो जाता है। ये होती है स्मार्ट क्रॉसहेयर प्लेसमेंट की पावर। अब एक अल्टीमेट रॉयल मैच का एग्जांपल ले लेते हैं। हम बस अपनी लूट करके यशनाया से निकल ही रहे होते हैं कि हमारा स्वागत करने कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स आ जाते हैं। मैं तुरंत गाड़ी से एग्जिट करता हूं और देखता हूं कि सामने दो एनिमीज है, तो मैं दोनों बकेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके दोनों एनिमीज को तुरंत डाउन कर देता हूं। एंड हाँ गाइस, एक बोनस टिप देता हूँ, हर सिचुएशन में आपको सोच समझ के ही करेक्ट बकेट को यूज करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में मैं कवर के पीछे था और एनिमी ओपन में, मैं राइट साइड से पीक ले रहा था, तो एनिमी को मुझे मारने के लिए थोड़ा और राइट की तरफ मूव करना पड़ा, इसलिए मैं L2R बकेट का यूज किया जो परफेक्टली काम कर गया। अब दोनों एनिमीज को डाउन करने के बाद मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि थर्ड एनिमी पीछे से आ रहा है, तो मैं तुरंत प्री फायर देता हूँ और उसे रोक देता हूँ, एंड टाइम बाय करके कवर में वापस आ जाता हूँ। फिर से राइट पीक लेता हूँ, एंड गेस व्हाट, एनिमी अब मजबूरन लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, तो मैं R2L बकेट का यूज करके उसे भी आसानी से फिनिश कर देता हूँ। बस दोस्तों, ऐसे ही स्मार्ट बकेट प्लेसमेंट से आप भी 1v3 क्लच आसानी से कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपनी स्क्वाड के साथ शेयर भी जरूर करना।